तो आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ना ज़्यादा बाहर है, आप ना ज़्यादा अंदर है। सिंपल सी बात है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ बिल्कुल सिंपल है। अब भाई करें कैसे इसको करना है? फिर बेसिकली मैंने वेट सिलेक्शन अपने अकॉर्डिंग किया है, सो आप अपने अकॉर्डिंग करें। ये वेट नहीं है भाई का वैसे। सो स्टार्ट विद द लाइटर वेट, क्योंकि ऑब्वियसली आपको सबसे पहले क्वाड्राइसेप के जो छोटे मसल फाइबर हैं उनको एक्टिवेट करना है, फिर बड़ों पे जाना है। Correct. तो दिस बेसिकली अगर छोटे ही ट्रेन नहीं हुए तो वो बड़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो छोटे होंगे, लाइटर वेट से 1-2 सेट करो विद 10-15 रैप। इसको टाइप 1 टाइप 2 भी कहते हैं। हाँ, सो विल शो यू हाउ टू डू। सो दिस इज माय बेसिक पोजीशन। मैं इतने नहीं खोल रहा या मैं बिल्कुल क्लोज नहीं कर रहा हूँ। दिस इज द बेसिक पोजीशन, ठीक है, जिसमें मैं स्क्वाट कर रहा हूँ। बट मैं कितना कंट्रोल होके बैठ सकता हूँ, दैट इज द मेन थिंग। और मेरे नी की मूवमेंट आगे पीछे बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। सो आई शो यू एंड जस्ट कि ये आपकी स्पाइन अननेचुरल पोजीशन में ना रहे, लाइक दिस, like this. back straight. हाँ, this is the unnatural position basically. And when you want to do the squat ना, आपके सामने जो भी है उसको देखो। That means your chin is always up. ठीक है। तो guys chin up, सीधा देखो आप। The thing is कि chin up करने का रीज़न ये है कि अगर मैं नीचे देखूंगा तो डेफिनेटली मेरे स्पाइन की पोजीशन नीचे जाएगी, बदल जाएगी। हाँ, अगर मैं चिन ही ऊपर कर लूँगा तो मेरा पेक्टोरल मसल इतना एक्टिवेट हो जाता है तो वो मेरी स्पाइन को बेंड होने नहीं देता। एंड व्हेन आई विल सिट ना, sit and activate your muscle fiber, quadricep and और एक और भी है कि अगर मैं नी को बहुत ज़्यादा सीधा ना करूं, दैट इज़ द मेन कि उसमें यह है कि मसल एक्टिवेशन, मसल फाइबर एक्टिवेशन ज़्यादा होगा। सो सिट इज जस्ट पैरेलल टू द ग्राउंड एंड एक्टिवेट योर मसल। तो दिस बेसिकली जो ब्रेन होता था, ब्रेन को यहाँ बिठाओ, लेफ्ट। मैंने ऐसा भी देखा भाई, जो कई लोग ना बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं एक्चुअली, कई लोग पार्शल्स करते हैं। सो उसमें बेसिकली क्या है, बहुत ज़्यादा नीचे जाने से द इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर टेल बोन, द थिंग इज कि सपोजिंगली आई डू द स्क्वाट, दिस इज कि मेरा क्वाड्राइसेप 100% वर्क हो गया। अगर मैंने ये किया तो यहाँ बेसिकली क्या हो गया कि मेरा मसल 70% रिलैक्स हो गया और मेरा टेल बोन एक्टिवेट हो गया। तो इस कंडीशन में टेल बोन या ये कह लो आपका स्पाइन को इंजरी होने के चांसेस हैं, वो मत करें। सो पैरेलल टू द ग्राउंड इज द पोजीशन वेयर यू कैन डू द बेस्ट डेवलपमेंट। और आपको पता लग ही जाता है हमें कि कहाँ हमारे कॉर्ड्स एक्टिवेट हो गए 100%, है ना। वो जब ब्रेन मसल में बिठा दिया तो मसल बेसिकली ब्रेन आपको गलत एक्सरसाइज करनी नहीं देगा। जब आपने ब्रेन को समझा दिया तो बेसिकली मैं एक बार और 5-6 रैप कर देता हूँ। सो 1 सिंपल गाइस, कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। जो आपका वॉकिंग स्टैंड है उसी में आप खड़े रहिए, कोई बाहर नहीं, कोई अंदर नहीं। ब्रेन आपको माइंड टू मसल कनेक्शन बिठाना है अपनी कॉर्ड्स के साथ कि मैं कॉर्ड्स कर रहा हूँ। रिस्पेक्ट द वेट, नो ईगो लिफ्टिंग। थर्ड, जब आप नीचे जा रहे हैं आपको उतना नीचे नहीं जाना है कि आपकी पीछे आपकी स्पाइन हर्ट हो जाए, आपको वहीं तक जाना है जहाँ तक आपके कॉर्ड्स एक्टिवेट हो रहे हैं। और यस भाई ने बोला ये आपका माइंड बताएगा आपको। अगर आपका माइंड इसमें, अगर आपका माइंड ही कहीं और जगह चल रहा है, आप 100 चीज़ें सोच रहे हो फ़ोन में, जैसे उन्होंने बोला, तो आई थिंक वेट्स के आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। तो सिंपल सी चीज़ को मैं जो बहुत फॉलो करता हूँ, और वेट ट्रेनिंग तो इज़ वन ऑफ द टफेस्ट। लोग इसलिए ग्रो नहीं करते, उनका माइंड टू मसल कनेक्शन वीक होता है। मैंने ऐसे लोग देखे, आपने भी देखे होंगे कि 2 लोग इकट्ठे वर्कआउट करते हैं, सेम चीज़ें, सेम जेनेटिक्स हैं, लेकिन एक ऐसे ग्रो करता है और एक ग्रो ही नहीं करता। डिपेंडिंग ऑन द कि आपका मसल माइंड कनेक्शन कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, ट्रेनिंग पैटर्न कैसा है। माइंड टू मसल कनेक्शन अगर आपका 45 मिनट भी अच्छे वर्कआउट में है तो यू विल ग्रो। अगर आप 2 घंटे बिना माइंड टू मसल कर लो, इट्स यूजलेस। सो तरुण, कैन यू डू मी अ फेवर? जी भाई। जस्ट कि ना जब मैं कर रहा हूँ तो उस मोमेंट समझाने में और आप करोगे ना तो मैं आई कैन एक्सप्लेन। डन, मैं कर लेता हूँ, आप बता सकते हो उसको। वेरी गुड, बिल्कुल। सो दिस इज माय वे ऑफ डूइंग लेग्स। चलो भाई। सो जस्ट वेट मेरी नॉर्मल पोजीशन है भाई। हाँ। सो विल स्टार्ट विद द कि आपके पैर कितने विड्थ है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, योर पैर शुड बी पैरेलल टू योर डेल्टॉइड। ये रख लो, दैट इज द सिंपल रूल। सेकंड रूल इज कि आप अपने नी को थोड़ा सॉफ्ट रखो। तरुण, दिस इज द कि मैंने क्या है, इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लिया। तीसरा, मैं नीचे से ऊपर चल रहा हूँ। तीसरा, मेरा जो पेल्विक बोन है इसको पीछे लेके जाओ। फोर्थ, कि अपने अब जब भी आप बैठोगे तो अपने ग्लूट्स पे काम करो कि ग्लूट्स कितने ज़्यादा पीछे जा सकते हैं विदाउट
मूविंग योर नी बहुत ज़्यादा। बैठना तरुण, जैसे कुर्सी पे बैठना भाई, हाँ बैठो। सो इसमें तरुण ने क्या किया, कैन यू होल्ड? होल्ड। हाँ भाई, हाँ। सो इसमें क्या किया है, आपका जो फुट है और आपका जो नी है दैट हैज टू बी पैरेलल। 1 सेकंड, आपका पेल्विक बोन पीछे है और इस टाइम आपका प्रेशर जो है क्वाड्राइसेप एंड देन गोज टू योर हिप। दिस फाइन, सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल भाई। हाँ आ जाओ, दैट्स 1। हाँ भाई, हाँ, so first is your foot, second is your knee, third is your pelvic bone, fourth is your hip। ठीक है, एक रैप और करना पड़ेगा भाई। इसी मोमेंट पे। हाँ और मैंने भाई पहले क्या गलती करी, मैंने कभी ना इसको पेल्विक को पीछे निकालता नहीं था, ऐसे लोग ऐसे करते थे, सीधा खड़े होकर ऐसे नीचे लाते। ना। सो मैं वही बोल रहा हूँ। देखो मैं एक और एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेयर इज द क्वाड्राइसेप मसल? So quadriceps muscle is in between your knee and your pelvic bone. That is fine. So basically क्या है, आप सब चीजें भूल जाओ, आप अपने pelvic bone और knee के बीच में खेलो इन द सेंस, इतना बैठो कि pelvic एक्टिवेट ना हो, इतना उठो कि knee एक्टिवेट ना हो। परफेक्ट भाई, इट्स अ गुड पॉइंट। ठीक है, सो बैठो थोड़ा, दैट्स इट। सो ये जो तरुण की पोजीशन है, दैट इज द पोजीशन जिसमें ये अपनी pelvic bone और knee के बीच का मसल से खेल रहा है। उठो, that's it, set it up। हाँ, lift, set it again। हाँ, come on। हाँ, come on। परफेक्ट, हाँ, come on। That's it। ऑसम। गाइस, मैंने इससे एक चीज़ सीखी, हम जब पूरा ऊपर उठ जाते हैं यहाँ तक मैंने देखा कि भाई चले जाते हैं, आप स्ट्रेस खत्म कर रहे हैं अपनी बॉडी से, आपका स्ट्रेस खत्म हो रहा है लेग से गाइस। कई लोग ना बोल देते हैं, हाँ। सर मेरी ना नी में पेन है तो स्क्वाट्स कर सकता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि स्क्वाट्स करने के लिए नी की ज़रूरत क्या है? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं यार स्क्वाट करना तो नी की ज़रूरत तो है। मैं, आप कितनी भी इंजरी वाले ले आओ, मैं उनको बोलता हूँ कि जब नी और पेल्विक बोन के बीच वाला मसल से खेलना है आपको, तो आपको नी की और पेल्विक बोन की ज़रूरत क्या है? देखो, अगर तो मैं तरुण को बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा कर देता हूँ, इसके नी इन्वॉल्व हो रहे हैं, मैं अगर इनको पैरेलल से नीचे बिठा देता हूँ तो पेल्विक बोन इन्वॉल्व हो रही है। तो बेसिकली पैरेलल खड़े हो जाओ, नी सॉफ्ट, बीच वाला जो मसल है क्वाड्राइसेप, उससे खेलो आप। सिंपल इज दैट। गाइस, मैं बता रहा हूँ, आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस। दैट्स व्हाई गाइस, आपको जितना मर्जी नॉलेज हो, आप जितने मर्जी सालों से वर्कआउट कर रहे हो, आप जब भी व्हेन यू मीट पीपल लाइक यतिंदर, एक्सपीरियंस गाइस, यू नो, जो इतने सालों से कर रहे हैं, और लुक एट दिस डेवलपमेंट, आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। और मेरी लर्निंग इसमें एक सिंपल से रही है गाइस, विच इज़ टेलिंग द वेट, यू नो व्हाट, बी माई फ्रेंड, मैं अपने कॉर्ड्स करने वाला हूँ, प्लीज़ स्टैंड बाय मी, नो एनिमिटी, नथिंग, दोस्त बन के काम हो गाइस। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग में मिलेंगी, आजकल के लोग इट्स ऑल अबाउट द टेक्निक, ये वो साइंस, बट ट्रस्ट मी गाइस, जहाँ साइंस फेल हो जाती है ना, वहाँ ऐसे फंडे काम आ जाते हैं। बिल्कुल आते हैं। और हर चीज़ का जवाब साइंस में नहीं है। आज भी जितने प्रोग्राम्स देखो आप, दे डोंट फॉलो साइंस टू द टी, इट्स 50% साइंस एंड 50% प्रैक्टिकलिटी। तो रिमेंबर दैट। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। आई होप कि आपको थोड़ा सा पता लगा होगा कि कैसे स्क्वाट करा जाता है। अब यही मूवमेंट आप ओलंपिक पे भी करेंगे, जो हम बताएंगे आपको द फॉलोइंग वीडियोस। बट बिफोर डूइंग एनी लेग वर्कआउट किसी भी एथलीट का, गेट दिस मूवमेंट राइट। अगर बिकॉज लेग एक्सटेंशन तो इज द ईजिएस्ट, लेग का इज द मशीन है, तो इट्स ईजिएस्ट। बेसिकली दिस इज द एक्सरसाइज जो आपको चोट पहुंचा सकती है। तो हम लोग नहीं चाहते आप किसी भी तरह की इंजरी से घर बैठ जाए और आप उतना भी वर्कआउट ना कर पाए जितना करना चाहिए। और जो एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाती है उसके सबसे अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। अब याद रखिए, स्क्वाट एंड डेडलिफ्ट, दीज 2 एक्सरसाइजेज जो है, बट अगर इनको बिल्कुल टेक्निक से कर लिया जाए तो मैं नहीं मानता कि कोई चोट पहुंचने की आपको ज़रा सी 10% भी झिझक होनी चाहिए कि इससे कुछ इंजरी होगी। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जहां आपने अपने नी और पेल्विक बोन के बीच के मसल से खेलना सीख गए, खेलना मतलब उसको समझाना सीख गए, नी पे स्ट्रेन ना है, पेल्विक पे ना जाए, नी में स्ट्रेन ना है, पेल्विक पे ना जाए, क्वाड्राइसेप 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 क्वाड्राइसेप, 15 रैप में सिर्फ एक ही बात बोले आपका ब्रेन, क्वाड्स 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 क्वाड्स। 10 से 12वें पे जब आप जा रहे होगे, योर मसल एक्टिवेट्स फास्ट। और ये सिर्फ क्वाड्स तक सीमित नहीं Every है, muscle. ये हर मसल पे सीमित है।
आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़रूर फीडबैक दिएगा, चाहे आप यतिंदर भाई को फ़ोन करिए, उनसे पूछिए, बट ट्रस्ट मी इट्स गोना चेंज द गेम फॉर यू। तो थैंक यू यतिंदर भाई, इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑन लेग्स। आई होप ये सिंप्लीफाई, मेरे ख्याल से पहला ऐसा वीडियो होगा यूट्यूब पे जिसने आपको इतने इन डेप्थ, नॉट जस्ट माइंड टू मसल कनेक्शन, जिसने आपको एक रिलीजियस कनेक्शन भी बताया एक लेग वर्कआउट के बारे में, स्क्वाट के बारे में। सो गाइज आई होप यू रियली लाइक इट। एंड दूसरी बात, जो हमारा 10 को इवेंट होने वाला है, मैं कैसे अपॉर्चुनिटी छोड़ सकता हूँ बोलने की, राइट। सो 10 को इवेंट होने वाला है, यतिंदर भाई भी होंगे वहाँ पे, यू नो। तो आई होप टू सी यू ऑल। सारी डिटेल्स मैं डाल दूंगा कि कहाँ होने वाला है। दिल्ली में गाइज इट्स कॉल्ड TG कनेक्ट, जहाँ पे हम सारे बॉडी बिल्डर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, यू नो। वीर एक्चुअली रिकग्नाइजिंग बॉबी सिंह। तो इसके लिए आई एम गेटिंग एवरीबडी, सारे जितने भी फेडरेशन के, इट डजेंट मैटर, सब इकट्ठे होंगे। इल बी इंटरेस्टिंग सेशन। आप यतिंदर भाई से मिल सकते हो, यही क्वेश्चन आप यतिंदर भाई से इन पर्सन कर सकते हैं। इट्स अ फ्री इवेंट, आपकी कोई पेड फी नहीं है, कुछ नहीं। आप आइए, क्वेश्चन करिए, सेल्फीज कुछ भी करिए, इट्स ऑल ऑन दी हाउस।